हे गाइस, वेलकम टू द खैरा शो। आ गई हूँ मैं एक नए पॉडकास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर भावना भारद्वाज, जो कि एक हीलर हैं। उनका सीधा ताल्लुकात डिवाइन एनर्जीज, सोल, स्पिरिट एंड इस तरह की एनर्जीज के साथ है जो हमारे शरीर के अंदर और हमारे शरीर के बाहर है। शी इज अ टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, थीटा हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट जिसे हम पास्ट लाइफ हीलर भी कहते हैं, और साइकिक रीडर है वो। इतनी सारी चीजें एक साथ, इतनी कह लो कि एक्सपर्टी है वो इन सारे फील्ड में, जहां वो सोल डिवाइन एनर्जीज के बारे में बात करने वाली हैं आज। अभी ऑफ कैमरा बैठ कर तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था सुनने में। ऐसा लग रहा था बस वही चलता रहा, फिर मुझे याद आया कि नहीं, मुझे अभी पहले शूट भी करना है। तो मैं बुलाना चाहती हूँ बिना देर किए डॉक्टर भावना भारद्वाज को, एंड बात करते हैं उनसे कि क्या होती है ये एनर्जीज एंड क्या बोलती है ये एनर्जीज। हेलो मैम, हाउ आर यू? I'm good. How are you? Absolutely fine, and thank you for coming to our Thank you so much for podcast. calling me. या मैम, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक बहुत बड़ा टर्म है एंड आजकल हम बहुत ज्यादा सुनते हैं हाँ पास्ट जी। लाइफ। ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू नो, बिकॉज मैं आपसे एज ऑडियंस को हमेशा ये रहता है कि मुझे ABCD कुछ नहीं पता हाँ जी। इसके बारे में, हाउ दिस साइकिक रीडिंग इज बीन डन एंड कैसे होता है, कैसे आप पास्ट लाइफ रीडिंग करते हो। आप शुरू से बताओ ताकि ऑडियंस के लिए भी क्लियर हो और मुझे भी समझ में आए कि ये क्या होता है एक्चुअली। Okay. So see, हमारी बहुत पास्ट लाइफ्स हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारा एक दो जन्म ही रहे हैं। It is endless. जब कोई क्लाइंट आता है अपनी इश्यूज के साथ, then we give the command to the mind कि हमें उस पास्ट लाइफ में जाना है। अगर सपोज किसी को फियर है, फोबिया है वाटर का, राइट, तो इसका मतलब फोबिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन कि वो इंसान पानी को देखते ही घबरा जाता है, डर True. जाता है। तो अगर वो पास्ट लाइफ के लिए आते हैं हमारे पास, तो हम उनको उस पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं जहाँ पे वाटर एलिमेंट से उनकी डेथ हुई है। ओके। डूब के हुई हो सकती है या किसी वजह से पानी ने उन्हें हार्म किया है। जब वो पास्ट लाइफ वो देखते हैं तो उनके माइंड को समझ में आ जाता है कि ये हो चुका है, ये अब नहीं होगा, इट इज़ ऑलरेडी देयर इन द पास्ट। एंड वहाँ हीलिंग जगह लेती है एंड ऑटोमेटिकली करंट लाइफ में उनके चेंज आना शुरू हो जाता है। दे बिकम कंफर्टेबल विद वाटर। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को फ्लाई करने का डर होता है, यस। प्लेन में नहीं बैठ सकते, तो हम उनको उस लाइफ में लेके जाते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी एक क्रैश में डेथ हुई है। वहाँ जाके वो हीलिंग होती है एंड देन दे बिकम कंफर्टेबल फ्लाइंग इन द करंट लाइफ। या और एक चीज, जैसे हमारे बहुत सारे लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, कहेंगे कि पास्ट लाइफ में हो सकता है कि तब एयरक्राफ्ट्स नहीं होते हो, एयरप्लेन नहीं होते हो, तो वो बहुत सारे और भी रीजंस हो सकते हैं। मे बी वो हाइट से गिरे हैं, गिर के डेथ हुई है। हाइट से कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा। या तो पहाड़ वो से गिर के हाँ, डेथ हो गई, पेड़ से कुछ गिर के भी, डेथ हो गई, या बिल्डिंग से गिर के, समथिंग या रिलेटेड टू हाइट, जहाँ पे वो गिरे और दे पास्ट। तो जब आपका माइंड आपको वो लाइफ दिखा देता है, बिकॉज हमारे माइंड के अंदर सब कुछ स्टोर्ड है, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर भी स्टोर्ड है, और पास्ट, इवन इस लाइफ का और पास्ट लाइफ का। तो जब वो डेटा हमारा माइंड देख लेता है, वो मेमोरी देख लेता है, तो वो अपना ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। आप कुछ एक्सपीरियंस ऐसा बताओ ना जिसमें आपने किसी की पास्ट लाइफ रीडिंग की है। और सो लाइक आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम, या ऑफ कोर्स, राइट, बट मेरी एक क्लाइंट आई थी और उनका डिवोर्स केस चल रहा था, और बहुत टाइम से चल रहा था, बहुत परेशान थी वो। सो शी केम फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि उनको देखना था कि उनका हस्बैंड के साथ क्या रिलेशनशिप पास्ट में रहा है। तो हमने पास्ट लाइफ की और उन्होंने देखा कि किसी एक पास्ट लाइफ में उन्होंने अपने हस्बैंड को बिट्रे किया था। सो इस लाइफ में वो एक तरीके से उनकी सोल रिवेंज ले रही थी, या जो भी कह सकते हैं, परेशान कर रही थी। द मोमेंट उन्होंने वो पास्ट लाइफ देखी, हमने हीलिंग की, फॉरगिवनेस करी वहाँ जाके, एंड विद इन अ मंथ शी गॉट डिवोर्स्ड एंड नाउ शी इज़ वेरी वेल हैप्पीली सेटल्ड अगेन. She got married again. So that's the magic of past life. वाओ। एंड देन पास्ट लाइफ आप रीडिंग करने के बाद देन हीलिंग इज मस्ट, या क्योंकि आप देख के आ जाओगे आप वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है। कई बार हो सकता है आपके साथ ही गलत हुआ है और आप वही इमोशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है कि आपके वो इमोशंस को हील किया जाए, आपके उन थॉट्स को हील किया जाए, जो आप वुंड्स कैरी कर रहे हैं अपने साथ। हर्ट हो सकता है, एंगर हो सकता है, हाँ, ओके, रिवेंज की भावना हो सकती है, कुछ भी, तो उसकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। द मोमेंट द हीलिंग इज डन, करंट लाइफ में आपके चेंजेस आ जाते हैं।
एंड ये होता है ये लिटरली, होता है, बिल्कुल। बिल्कुल होता है। ओके, एंड कोई ऐसा ऐसा केस आपका हो या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा हो किसी क्लाइंट का जो, या आपका ऐसा कुछ भी जो जो हमें सुन के बड़ा मजा आया एंड वो आपने लिटरली एक्सपीरियंस किया है सोल से, यू नो, लोग कहते हैं कि दे कैन टॉक टू द सोल, द हीलर्स जो हाँ, होते हैं जो बिल्कुल, बहुत, जैसे आप ग्रैंड मास्टर हैं बिल्कुल, इन रेकी, जो आप बहुत उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ बिल्कुल। पे आप सोल टू सोल कनेक्ट कर सकते हैं। तो सो ऐसा कुछ। डेफिनेटली अनुराधा, आई वुड लाइक टू टेल यू कि सोल्स होती हैं और उनसे हम कनेक्शन बना सकते हैं, उनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं और वो हमें हर तरीके से हेल्प कर सकती हैं। सो ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं मेरी, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी रही है, बट एक इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक बार एक मदर आई थी हीलिंग के लिए मेरे पास। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था और उनके बेटे की ट्रोमेटिक डेथ हुई थी थोड़े दिन पहले। और जब मैं हीलिंग करने बैठी तो मुझे फ़ील हुआ कि जैसे उनके बेटे की सोल उनके साथ ही है, एंड उनकी बेटे की सोल ने एकदम से, ऐसे मुझे फ़ील हुआ, मेरा हैंड पकड़ा है और कम्युनिकेट करना चाहा। सो एंड देन ही टोल्ड कि लाइक जो कुछ इंसिडेंट्स, जो भी इंसिडेंट्स हुआ जिसमें उनकी डेथ हुई, अगर कुछ टाइम का डिफरेंस होता तो शायद वो होते, यू नो। तो सोल्स भी कम्युनिकेट करके बताती हैं कि वो दूसरी साइड चली गई हैं, तो आर दे हैप्पी और आर दे स्टिल होल्डिंग ऑन यू। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है अनुराधा कि डेथ हो रही है किसी इंसान की, अनफॉर्चुनेट डेथ है कि टाइमली डेथ नहीं है, Okay. यू नो, किसी ने सुसाइड कर लिया या एक्सीडेंट हो गया, ये सोल प्रिपेयर्ड नहीं थी निकलने के लिए, एंड ऑल ऑफ सडन द पर्सन पास्ट। या तो सोल एकदम झटके से बाहर आ गई, तो सोल को समझ में नहीं आता हुआ क्या। तो ऐसी सोल्स जो होती हैं वो लॉस्ट हो जाती हैं कई बारी, या फिर जो अपने लव्ड वंस हैं उनके साथ अटैच रह जाती हैं। तो हम इनकी हीलिंग करके, लाइक वी हेल्प देम टू क्रॉस ओवर, या एंड वंस दे आर बैक होम दे आर वेरी हैप्पी। जैसे हम आम भाषा में या बचपन से सुनते आए हैं, जैसे हम भूत प्रेत कहते हैं। नहीं, भूत प्रेत तो मैं नहीं बोलूँगी, दे आर वेरी लविंग एक्चुअली, सो दे आर फुल ऑफ लव। कई बार क्या होता है, जब जैसे मैं एक थीटा हीलिंग करती हूँ तो उसमें या आई वुड वांटेड टू कम टू दिस, व्हाट इज थीटा हीलिंग? ओके, सो थीटा हीलिंग इज ए हीलिंग जो हम अपने ब्रेन वेव्स को चेंज करते हैं, यू नो। अभी हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम पे हम अल्फा वेव में हैं, तो हमारा ब्रेन जो है, जैसे हार्ट 24/7 काम करता है, ब्रेन भी ऐसे ही करता है। भले आप सो रहे हो लेकिन आपका ब्रेन काम कर रहा कॉन्शियसली है। काम हाँ, कर रहा है। तो जब हम उठते हैं, जब भी हम सो के उठने वाले होते हैं, जस्ट 2 मिनट्स पहले हम सभी का ब्रेन जो है वो थीटा स्टेट में होता है, एंड दैट इज अ बेस्ट स्टेट टू मेडिटेट, टू मैनिफेस्ट, टू आस्क एनीथिंग, और वो आपको मिलेगा। बट हम सो रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता और वो निकल जाती है। सो नाउ दिस इज अ टेक्निक जहाँ पे हम कॉन्शियसली अपने को ट्रेन करते हैं और अपने ब्रेन को हम थीटा स्टेट में लेके आते हैं। ओके। और उस स्टेट में जैसे हमारा ब्रेन आता है, हम हीलिंग कर रहे हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत इजीली हो रहा है। दैट्स द रीजन सुबह के टाइम पे जब बोला जाता था शुरू से कि हाँ, सुबह उठ के प्रेयर करो थोड़ा एंड मेडिटेट कर लो, मेडिटेट करो। क्योंकि आजकल क्या होता है, यूजुअली हम एकदम फट से उठते हैं, सबसे पहले हम मोबाइल देखते हैं, एग्जैक्टली। राइट। बट द बेस्ट थिंग इज टू गिव एटलीस्ट 5-10 मिनट्स, नॉट मोर देन 5-10 मिनट्स अपने आप को दो। आंखें बंद करो, पूरे दिन को आप प्लान करो, देखो, सो दैट योर माइंड नोज कि आपको क्या चाहिए। आप उठते के साथ से मोबाइल देख रहे हो तो आपके माइंड को लगता है कि इनको यही चाहिए जो उसमें क्योस चल रहा है, एंड देन हमारी लाइफ में क्योस क्रिएट हो वही जाता हो है। जाता है। या ट्रू। नाइस। सो मैम, ये जो एक कॉन्सेप्ट है, हम मूवीज में भी देखते हैं and बहुत सारे लोगों का ये मानना है, मैं भी मानती हूँ कहीं ना कहीं, जो हमने शुरू से सुना है, देयर इज गुड सोल एंड बैड सोल, या गुड स्पिरिट या इविल स्पिरिट जिसे हम बोलते हैं, जिसमें मूवीज भी बनती है। सो क्योंकि आप स्पिरिट से बहुत ज्यादा आपका लेना देना है, यू डू द रीडिंग एंड यू डील विद इट, सो आपको लगता है देयर इज समथिंग गुड एंड इविल स्पिरिट, ऐसा कुछ? नहीं अनुराधा, जैसे आई टोल्ड यू कि कई बारी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो जाती हैं जहाँ सोल्स क्रॉस ओवर नहीं कर पाती हैं। क्रॉस ओवर मतलब एक, ये हम इस दुनिया में रह रहे हैं और एक इसके ही आगे एक और दुनिया जहाँ से हम, हमारी सोल्स रहती हैं एक्चुअली में। ये क्या कंसेप्ट है, प्लीज एक्सप्लेन। राइट, सो लाइक इतनी सोल्स हैं, दे स्टे समवेयर, यू नो, एंड वहाँ पे क्या है कि टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे हज़ारों साल ऐसे चुटकी बजाते निकल जाते हैं। ओके। तो वहाँ पे लर्निंग बहुत स्लो है। तो अगर सपोज मेरी सोल को कुछ लर्निंग करनी थी
तो उन्होंने प्लान किया कि चलो लेट्स टेक अ लाइफ ऑन दिस अर्थ एंड हम ऐसे जाएंगे और ऐसे आ जाएंगे, राइट। सो अब मेरी एज जो भी रहेगी उतने टाइम पीरियड के लिए मेरी सोल ने डिसाइड किया आने के लिए। और इसमें क्या है, मैं यहाँ आऊँगी तो मैं कुछ लर्न भी करना चाहूँगी साथ में, और हो सकता है मेरे पास्ट के कुछ कर्मास हैं उनको भी डील करना चाहूँगी। अब लर्निंग कैसे हो सकती है, अब सपोज किसी को पेशेंस सीखना है, राइट, तो आजकल के पेरेंट्स पेशेंस सीख रहे हैं। अगर हम उनके बच्चे देखें आजकल के, तो वो बहुत उद्यमी है, शैतान है, बट पेरेंट्स बहुत उनको प्यार से डील कर रहे हैं। करेक्ट। हमारे टाइम में होता था कि भाई डांट दिया, फटकार पड़ गई। हाँ। आजकल के पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं, बिकॉज दे आर लर्निंग पेशेंस, राइट। ऐसे किसी को स्ट्रेंथ सीखनी है तो वो ऊपर नहीं सीख रहे, तो वो इस बॉडी में आएंगे। अब स्ट्रेंथ कैसे सीखा जाएगा, या तो बार बार उनके आगे ऐसे लोग आए या उनके आगे सिचुएशंस आए जहाँ पे उनको स्ट्रांगली खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि आज के वर्ल्ड में बहुत ज्यादा आपको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ दीज आर कॉल्ड वर्च्यूज, जो हमारी सोल सीख रही है। और जितना हम यहाँ सीखेंगे उतने ऊपर हमारी सोल को पावर मिल रही है। इट इज प्रोग्रेसिंग ओवर देयर। सो दैट्स अ पर्पस दैट वी कम ओवर हियर ऑन द अर्थ, राइट। एंड जब हम इस बॉडी को छोड़ के जाते हैं वापस, तो कई बार कुछ सोल्स रह जाती हैं जो जा नहीं पाती हैं उस प्लेन में या उस एनर्जी में वापस। कोई भी कारण हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया अटैचमेंट है अपनी फैमिली के साथ, नहीं छोड़ पाए, या एक्सीडेंट हो गया या सुसाइड हो गया, वो नहीं जा पाए। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, यहाँ पे बहुत तरीके की हीलिंग्स हैं हमारी अर्थ के ऊपर। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसी हीलिंग करते हैं जो उन सोल्स को ट्रैप कर लेते हैं, यू नो, टू गेन पावर। कुछ मतलब तांत्रिक हो सकते हैं, यू नो, या मैजिक जो करते हैं। मैजिक, वाइट मैजिक भी होता है, ब्लैक मैजिक भी होता है। हाँ, बट हाउ यू आर यूजिंग दैट वो डिपेंड करता है। करेक्ट। तो अगर वो सोल्स को ट्रैप कर लेते हैं, वो अपने लिए उनको यूज करते हैं, अपने काम करवाते हैं, तो वही सोल हमें लगता है वो इविल होगी, यू नो। सोल की गलती नहीं है। सोल इविल नहीं है। द मोमेंट आप उसको हेल्प करोगे सोल को रिलीज होने में, वो वापस अपनी लाइफ में चली जाएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं वी ह्यूमंस आर गुड एंड बैड। once we die, once we are just soul, we are pure, we all souls are pure। so ऐसा होता है क्या मैम कि हमारे जो भी हमारे बहुत क्लोज वन जब उनकी डेथ हो जाती है, तो आफ्टर डेथ ऑल्सो वी हैव दैट रिलेशन विद देम। जो सोल है वो कहीं ना कहीं, लेट मी जस्ट मेक इट मोर सिंपल, लाइक जैसे किसी की भी डेथ होती है, किसी के भी मतलब इवन द पीपल हु आर वाचिंग, किसी ना किसी की बहुत क्लोज वन की डेथ हुई होगी, तो क्या डेथ के बाद जो वो सोल है, हम जो सोचते हैं कि जैसे हमारा कोई अपना है, वो क्या सोल भी उस तरीके से उसको समझती है? उस मतलब मैं अपना एग्जांपल ले लूं, अगर माय मॉम डाइड, लाइक शी पास्ड अवे, तो कहीं ना कहीं वो अभी मेरी मॉम की ही सोल है, मॉम की तरह, या शी इज लाइक अ फ्री सोल एंड शी डजंट हैव। नहीं, शी इज अ फ्री सोल, बट उनका लव आपके लिए वैसे ही रहेगा, you know, ये हम सोचते हैं या नहीं, वो ऐसे ही होता है। लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अभी मेरे फादर ही पास्ड लास्ट ईयर अगस्त में, तो आई वाज वेरी सैड, वेरी डिप्रेस्ड, एंड आई वाज लुकिंग फॉर समवन जो मेरे को हेल्प, क्योंकि मैं नहीं उस टाइम पे कनेक्शन बना पा रही थी। तो आई वाज लुकिंग फॉर सम मीडियमशिप कि कोई मेरे लिए सेशन कर दे, कनेक्शन बिल्ड कर दे। तो जब मैंने सेशन करवाया, यू वोंट ट्रस्ट, माय मॉम पास्ड 20 years बैक एंड शी वाज द फर्स्ट वन टू कम। So she was waiting, and then she came and she gave the guidance message that every night when she sleeps, I'm with her. So वो उन्होंने हीलर ने बताया कि आपके सर पे इस तरह से हाथ फेरती हैं वो जब आप सो रहे होते हो। So that's what she told. Oh God. Yeah. So she was there, you know, like, and oh my God. Yeah. And बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई जो मुझे guidance चाहिए थी. So lot of things. Like then my dad came. And this is a fact because जो जिनके मैंने सेशन कराया था वो मेरे को नहीं जानते थे। तो जैसे मेरे डैड बहुत ज़्यादा वोकल नहीं थे, तो उन्होंने आके बोला सेशन में कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई रियली लव यू सो मच, बट मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया कभी, यू नो। सो ये मुझे पता है। सो दैट इज लाइक दैट। या सो ये मेरे को मालूम है, मेरे डैड को मालूम है। बट सो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस वेयर, लाइक ऐसा भी हो सकता है, यू नो, यू बीइंग अ हीलर एंड नोइंग ऑल दिस, बट अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन है, क्योंकि हम ये पॉडकास्ट इसीलिए बना रहे हैं कि लोगों को भी ये रियलाइज हो और समझे वो कि दीज रीडिंग्स आर सो रियल, जहाँ पे हम सोल टू सोल कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू यू, लाइक पीपल लाइक यू। सो अगर किसी को अपनी हीलिंग करानी हो, सो व्हाट
अगर आपसे, जैसे कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ, एंड आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो अ लॉट ऑफ पीपल वुड लाइक टू गेट इन टच, उनको पास्ट लाइफ रीडिंग करानी हो या अपने किसी लव्ड वंस जो नहीं है उनसे बात करनी हो, तो बिफोर गोइंग प्रैक्टिकली आप थोड़ा सा बता सकते हो कि क्या प्रोसेस होता है आपका? सो देयर डिफरेंट वेज. एक तो हम हिप्नोथेरेपी के थ्रू वी डू दिस. देयर इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम आपके सबकॉन्शियस माइंड को अवेकन करते हैं. अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्शियसली, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं. कॉन्शियस माइंड को डाउन किया जाता है, उसको एट स्लीप ले आते हैं, एंड देन कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस अवेकन होता है. एंड उस प्रोसेस में वी कॉल द लव्ड वन, जो डिपार्टेड सोल है, सो दैट यू कैन गो एंड हैव द कन्वर्सेशन विद देम. जो आपको पूछना है आप पूछिए. और देयर इज अ डिफरेंट वे ऑल्सो दैट यू कैन मेक मी अ मीडियम, so that I connect to the soul, and then I take the messages and pass on the messages. You can ask the question from the person, from the soul, what जो भी उनका communication, I can help with that. Okay. And this is real. Anybody who wants to do, because I'm doing this the first thing after this podcast. This is so nice. So ma'am, again, she has her own YouTube channel that is Divine Miracles with Bhavna. So मैं डिस्क्रिप्शन पे ऑफ कोर्स मेंशन करूँगी इनका लिंक, एंड प्लीज गो एंड डू वॉच हर वीडियोस एज वेल. बहुत इंफॉर्मेटिव है वो, आपको और आइडिया होगा कि कैसे क्या वर्क करता है, व्हाट इज हाउ शी डील्स विद एवरीथिंग, एंड कितने उनके स्टूडेंट्स हैं, कितने क्लाइंट्स हैं, क्या एक्सपीरियंस रहा, एवरीथिंग. जी, ये सारी जो बातें, ये स्पिरिचुअल बातें तो हमने की ऑफ कोर्स, सोल टू सोल कनेक्शन, एंड आप कैसे हीलिंग करते हो, कैसे सोल टू सोल कनेक्ट करते हो. मुझे ये जानना है कि जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारी कभी कभी इलनेस हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं, या बॉडी में चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है, लोग लिटरली हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं. तो क्या ये जो हीलिंग्स है आप करते हो, बीइंग अ हीलर, क्या आप इसको क्योर कर सकते हैं? किसी भी बीमारी को क्योर किया जा सकता है? कोई भी इलनेस आप हील कर सकते हो, बिकॉज अगर आप हेल्दी बॉर्न हुए हो तो दैट्स योर बर्थ राइट टू स्टे हेल्दी फॉर एवर. बट क्या होता है कि हम जब लाइफ जी रहे होते हैं, उस प्रोसेस में हमारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, हमारे बिलीव्स होते हैं, तो वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं. जब वो चीज़ें हमारे अंदर चल रही होती हैं तो हमारी बॉडी बीमार पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा बिटरनेस है, कड़वाहट है, उसको हर रिश्ते से ऐसा मिल रहा है, उसके एक्सपीरियंसेस ऐसे हो रहे हैं, तो उनको डायबिटीज़ हो जाएगी. ओह राइट. एंड डॉक्टर सेज कि ये इनक्योरेबल है, आपको एक बार डायबिटीज़ हो गई तो हो गई, आप ठीक नहीं हो सकते. दिस इज सो न्यू. बट आप अपनी बिटरनेस पे जब काम करोगे, जब वो हमारे पास आते हैं, हम उनके उन इंसिडेंसेस को हील करते हैं जहाँ से वो बिटरनेस आ रही है, तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज़ ठीक हो जाती है. डायबिटीज़ ठीक हो जाती है? हाँ जी. कोई भी बीमारी हो, कोई भी इलनेस हो, वो हमेशा आपकी जनरेट ही तभी होगी जब आप इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब हैं लाइफ में. या अगर आप इमोशनली और मेंटली स्टेबल हैं, बैलेंस्ड हैं, हैप्पी हैं, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे. आप एग्जाम्पल लीजिए, 4 लोग एक ही खाना खा रहे हैं, बाहर गए डिनर के लिए, उसमें से एक को फूड पॉइजनिंग हो गया, बाकी 3 बिल्कुल ठीक है, बाकी 3 जो है. ऐसा क्यों? क्योंकि उस इंसान के अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको लूज मोशंस और वॉमिटिंग हो गई. ट्रू. और हमने खाने से रिलेट कर दिया. खाना तो आई बिलीव कि बनाई अर्थ पे सर्वाइवल के लिए है, तो जो चीज़ अगर डिवाइन ने बनाई है सर्वाइवल के लिए, वो बीमार कैसे कर सकती है? तो इट इज़ ऑलवेज योर थॉट्स एंड योर इमोशंस. अगर बुखार आया किसी को, तो जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो आई ऑलवेज आस्क देम कि क्या हुआ 2-3 दिन पहले आपकी लाइफ में, एंड दे विल रिमेंबर कि हाँ लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ. दैट मीन्स एंगर अंदर, और वो फीवर के रूप में आपकी बॉडी आपको दिखा रही है. जुकाम हो गया, इरिटेशन है, गला खराब, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे आप. तो हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई इमोशन और थॉट है. चाहे वो कैंसर जैसी बीमारी हो, चाहे वो छोटी सी. कैंसर क्योर लिटरली हीलिंग से हो सकता है? बिल्कुल ही. कैंसर होता है बहुत लंबा अपने अंदर गुस्से को स्टोर करके रखा हुआ है, रिजेंटमेंट को स्टोर करके रखा हुआ है. तो वो धीरे धीरे गुस्सा और रिजेंटमेंट के आपकी बॉडी को अंदर से खा रहा है, और वो कैंसर के रूप में बाहर नजर आएगा. हीलिंग में जो हमारे पास आते हैं, हम उनके उन्हीं इमोशंस को हील करते हैं, उनको हेल्प करते हैं उनमें से बाहर आने के लिए. तो जब
वो एंगर की जगह हैप्पीनेस और जॉय लेना शुरू कर देगी, तो कैंसर पलेगा ही नहीं अंदर, करेक्ट। अपने आप खत्म हो जाएगा. So each and every Yeah. illness has a reason. So nice. People should know कि Yes. कैंसर जैसी चीज भी हीलिंग से ठीक हो बिल्कुल. सकती है. And they should start believing because yes. Like I'll talk about Vaina Stable, जो थीटा हीलिंग की फाउंडर हैं, जिनके थ्रू थीटा हीलिंग इस दुनिया में आई है. Okay. उनको खुद कैंसर था and she healed that instantly. Oh. So that is how theta healing came into this world. What is theta healing? So theta healing में जैसे I told you कि we work on अब अपने ब्रेन को कन्वर्ट करते हैं थीटा में, एंड वी वर्क ऑन द बिलीफ सिस्टम. Okay. जो आपका बिलीफ है आपकी लाइफ वैसे चल रही है. अब मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे मेरे फादर या मेरे ग्रैंडफादर, उन लोगों का बिलीफ था हार्ड वर्क, मेहनत करो, यू नो. सो अगर उनकी लाइफ में कुछ इजी हो रहा है, उनका माइंड रिजेक्ट कर देगा. Okay. क्योंकि वो हार्ड वर्क के थ्रू उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे. सो दे वर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल. बहुत अच्छा लगता था उनको मेहनत करना, यू नो. वी आर डिफरेंट. हमने अपने बिलीव्स को चेंज किया कि इजी गोइंग, स्मार्ट वर्किंग, दैट इज हाउ वी वर्क, दैट इज हाउ वी ऑपरेट. तो दैट्स ऑल योर बिलीफ. आपके बिलीव्स क्या कर रहे हैं, यू नो. अगर आपका मनी से रिलेटेड कोई बिलीफ है, ये पैसे वाले तो बेकार होते हैं, अगर ये बिलीफ हमारे अंदर है, ऑटोमेटिकली हम पैसे को अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे. ये प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे. बिल्कुल, क्योंकि बेकार है, हमें बेकार नहीं बनना. सो इफ समबडी कम्स टू मी विद मनी इश्यूज या जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, सो वी चेक कि उनके बिलीव्स क्या चल रहे हैं. द मोमेंट यू हील द बिलीव्स, सिचुएशन चेंज, यू नो. अब बिलीव्स हमारे ऐसे लोगों को लगता है कि बड़े होके बनते हैं, नहीं. जब हम वूम में होते हैं हमारे बिलीव्स वहीं से बनना शुरू हो जाते हैं, यू नो. तो हमें लगता है छोटा बच्चा, इसको समझ में नहीं आ रहा, बट उसके माइंड को सब कुछ समझ में आ रहा है और वहीं से वो बिलीफ बना रहा है. एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगी. एक बार एक कपल आए थे मेरे पास हीलिंग के लिए, और हस्बैंड और वाइफ, मतलब वाइफ का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था बच्चे के साथ, हस्बैंड का नहीं था, यू नो. दो लाइक बहुत वो अपने बच्चे से प्यार करते हैं, बट वो समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चा उनके प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है. तो जब हमने बच्चे की हीलिंग करी, तो जब वो बच्चा 6 महीने का था, तो वो पूरा दिन मम्मी के साथ रहता अपनी. शाम को फादर आ रहे हैं, तो मदर को थोड़े अटेंशन डाइवर्ट करनी पड़ती थी, यू नो. अब पूरे दिन के बाद से वो आए हैं, तो उनको चाय नाश्ता देना है, डिनर बनाना है. तो बच्चे, जो 6 महीने का बच्चा था, उसके माइंड में ये बिलीफ क्रिएट हो गया कि ये इंसान आता है और मेरी मदर मेरे से दूर हो जाती हैं. ओह गॉड, यू नो. सो ऑटोमेटिकली वो 6 महीने के बच्चे के अंदर से वो एंगर और रिजेंटमेंट फादर के लिए डेवलप होना शुरू हो गया, अननोइंगली. वो बच्चे को भी नहीं समझ में आ रहा, पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है. द मोमेंट वी हील्ड द चाइल्ड, इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप फादर और उस बच्चे का डेवलप होना शुरू हो गया. क्योंकि माइंड को समझ में आ गया कि ही इज माई फादर, ही इज गिवन बर्थ टू मी, सो ही इज नॉट माई एनिमी, यू नो. वो मेरी मम्मी को अलग नहीं कर रहे हैं. सो दैट्स अ ब्यूटी ऑफ हीलिंग, कि कहाँ किस जड़ पे आपका क्या डेवलप हो रहा है बिलीफ. यू आइडेंटिफाई, यू चेंज इट, एंड इंस्टेंट हीलिंग टेक प्लेस. नाइस, ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड मैम. एंड इससे और एक चीज़ ये आती है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, शुरू से रहे, हमारे पेरेंट्स भी रहे, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा जैसे आपने बोला कि बच्चे जो वोम में रहते हैं तब से ये चीज़ कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करते हैं. उनको हमें लगता है कि बच्चा है, क्या समझेगा, छोटा सा बच्चा होता है, मुझसे कुछ भी बोल देते हैं, कैसे भी उसके साथ ट्रीट कर देते हैं कि उसको क्या समझ में आ रहा होगा. ये ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. बिल्कुल. लाइक आई कैन अगेन गिव एन एग्जांपल. क्या होता है कि हम वूम में बॉय है कि गर्ल है बाहर नहीं पता, हमारे इंडिया में नहीं पता लगता, बाहर तो फिर भी पता चल जाता है अब्रॉड में. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग अ बॉय. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में. और अंदर बाय चांस इट्स अ बेबी गर्ल. तो वो बेबी गर्ल के अंदर क्या जा रहा है, फियर ऑफ रिजेक्शन, कि मैं बाहर आऊंगी मुझे तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. तो शी इज कमिंग आउट विद दैट फियर ऑफ रिजेक्शन. अब वो फियर ऑफ रिजेक्शन उसकी लाइफ के हर पहलू पे रिफ्लेक्ट होगा, पार्ट बन गया. बिल्कुल. तो मे बी शी विल हैव अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स जहाँ उसको लगेगा कि उसको हर कोई रिजेक्ट कर देता है, शी इज़ नॉट लव्ड, शी इज़ नॉट वांटेड. और वो इसी उसे ग्रो करेगी और ऐसे ही रिलेशनशिप में एंटर करेगी.
आगे फ्यूचर में, बीट मैरिज या जैसा भी रिलेशनशिप, जहाँ पे अगेन शी विल फील रिजेक्टेड. ट्रू. ये वाली फीलिंग इट विल फर्दर डेवलप इनटू सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम में, ट्रू. low self confidence, low self worth, and she will believe that I'm worthy of nothing, I'm a failure, you know. So वो start वहाँ से हुआ, लेकिन I'm a failure यहाँ तक जाएगा, तो वो इंसान लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर पाएगा. True. बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हम कुछ अचीव नहीं कर पाते, लोग आके बताते हैं. हाँ. हम बहुत मेहनत करते हैं, काम होने ही वाला होता है, होता है नहीं, कुछ ना कुछ हो जाता है, पंगा हो जाता है. बिकॉज देयर इज अ बिलीफ आई एम अ फेलियर. तो वो बिलीफ आपको सक्सेस देगा ही नहीं. सिमिलर केस में बेबी बॉय है अंदर, लेकिन बाहर एक्सपेक्टेशन बॉय की ही है, उसके अंदर भी फियर आ सकता है ऑफ मीटिंग एक्सपेक्टेशंस. ये मुझसे क्या चाहते हैं, ओह, ऐसा क्यों चाह रहे हैं कि लड़का ही हो, मैं क्या करूंगा इनके लिए. तो वो प्रूविंग में लग जाएगा कि he yes, I can has do to this. prove himself, you know, his worth, Yeah. his identity. तो वो प्रूविंग में लगा रहेगा लाइफ लॉन्ग कि आई एम गुड, आई एम वर्दी एंड उसके भी वही बिलीव्स डेवलप होंगे. सो दैट्स हाउ इट प्लेज द रोल. व्हेन समवन कम्स फॉर द हीलिंग, वो अपना इशू बताते हैं, अकॉर्डिंगली वी गो बैक इन टाइम एंड चेक कि क्या डेवलप हो रहा था उस टाइम पे, कैसे इमोशंस थे. यू हील एंड थिंग्स चेंज. उस टाइम पे एज इन एकदम, हाँ, जब वो वूम में थे. था. बिल्कुल. Okay, oh God. This is so unreal to listen Yeah. to, but it is real. So I always say that this is a different world altogether. Yeah, and so interesting. Yes. So, and it is a part of us. Us only, Like, yeah. we are the soul. We are the spirits. We are of the soul, course. we are the spirits. Wow. I think ऐसा लग रहा है पॉडकास्ट चलता जाए, ऐसा मैं सुनती जाऊँ आपको. You're so, and the way you're explaining, I'm sure everybody is like, सबको समझ में आ रहा होगा बहुत easily, because there are a lot of healers. Yes. Nowadays हम हमेशा सुनते हैं pranic healing and Reiki, and everybody talks about this, and they know they do the healing. But the good thing is, like, you can explain with such you know, इतनी छोटी छोटी एग्जाम्पल्स, रियल, मतलब जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में, इसको इतने चीजें मैंने देखी हैं होते हुए, अपने आगे मिरेकल्स होते, मैजिक होते हुए देखा है. या You know, so like कुछ ऐसा मिरेकल से याद आया, कुछ ऐसा आपके पास ऐसा कोई केस है या ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? बहुत सारे हैं. चलो आई लाइक टेल यू वन. देयर वाज अ कपल, एंड वेरी हाई रिच कपल, एंड उनके हस्बैंड की बहुत टॉप लेवल की जॉब थी. द वाइफ यूज्ड टू कम फॉर क्लासेस, मेरे पास आती थी वो सीखने के लिए हीलिंग. एंड देन उनके हस्बैंड की जब जॉब चली गई, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि बहुत जल्दी मिल जाएगी जॉब. बट 5 साल उनको जॉब नहीं मिली. 5 साल? 5 साल. एंड बिकॉज लाइक दे वर वेरी रिच, तो उनको इनिशियल ईयर्स में इतना बॉदर भी नहीं हुआ. दे वर लिविंग द सेम लाइफस्टाइल दे यूज्ड टू लिव बिफोर. बट धीरे धीरे करके जब वो स्ट्राइक हुई चीज की, अब सेविंग्स खत्म हो रही हैं. 5 साल मतलब ये आपका. सो देन दे केम फॉर द हीलिंग. और जब हमने हीलिंग करी उनकी, तो बिलीफ समझ में आया कि जब वो बच्चे थे तो उनके ब्रदर थे एंड एल्डर ब्रदर थे, और वो बहुत स्मार्ट, स्टूडियस, ओबीडेंट चाइल्ड थे. और ये जो थे, ये थोड़े नॉटी थे. छोटे बच्चे मतलब जो होते हैं यंगर वंस, दे आर नॉटी. तो इनके फादर भले ही डांट के नहीं, ऐसे ही बोलते थे कि तू कुछ नहीं करेगा लाइफ में, कुछ भी नहीं करेगा, तू खेलता ही रहता है, तू कुछ अचीव नहीं करेगा. तो वो कहीं डीप डाउन इतना सेटल हो गया कि जब ये हाइट पे पहुंचे अपने करियर में, पीक पे, वेयर ही वाज डूइंग वेरी गुड, इस बिलीफ ने नीचे खींच लिया कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं कुछ अचीव नहीं करूंगा. इन द मोमेंट वी हील्ड दिस बिलीफ, नेक्स्ट डे ही गॉट अ जॉब. Very next day he got a job. So that's the magic. That's the power of healing. Yeah. Oh my God. I'll give you my example also. Please. अगर personal है, एग्जाम्पल दे सकते हैं. तो वे बैक इन 2013 मेरे हस्बैंड को मेनिंजाइटिस हुआ था, ब्रेन फीवर बोलते हैं उसको. Okay. तो ही वॉज हॉस्पिटलाइज इन मैक्स. अच्छा. और उनके ट्रीटमेंट के साथ साथ टीबी का भी टेस्ट हुआ था. अच्छा. दे वांटेड टू सी कि कहीं टीबी ने इफेक्ट तो नहीं किया. एंड जब रिपोर्ट आनी थी तो रात को मैं रिपोर्ट लेने गई लैब में, एंड इट वाज पॉजिटिव. एंड इंस्टेंटली आई हैड अ फियर, बिकॉज मेरी ग्रैंडमदर को टीबी थी.
जेनेटिक था। या मेरी ग्रैंडमदर को थी। अच्छा हाँ। अच्छा, ओके, हाँ। बट फियर इस चीज़ का है कि मैंने एज अ चाइल्ड मैंने उनको देखा था कि वो कैसे रहती थी, कितनी तकलीफ तकलीफ होती थी, एंड एक सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती है, टीवी, है अब ना। टीवी होती हाँ, वैसी चीज है। तो हाँ, थोड़ा दूर रखना, चीज़ें दूर करना, या तो दैट फियर केम कि हमें भी सब अलग रखेंगे, ऑल दैट। सो आई जस्ट सैट, आई डिड अ हीलिंग ऑन मी फॉर 15 minutes एंड आई स्लेप्ट। मॉर्निंग में डॉक्टर केम ऑन अराउंड एंड शी वॉज कि एवरीथिंग इज़ फाइन, हम इनको 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। अच्छा। सो आई वॉज कि पता नहीं शायद इनके आगे नहीं बता रही हैं कि हम्म। भाई इन फ्रंट ऑफ पेशेंट। तो मैं बाहर गई, जब वो बाहर गई तो मैं कहा मैम टीबी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शी चेक, शी वाज नहीं, नेगेटिव है, ऑल इज वेल। पर आपने देखा था? या मेरे हाथ में पॉजिटिव की रिपोर्ट दी गई थी। सो दैट्स अ मैजिक ऑफ बिलीफ। या हाउ इट चेंज आई डोंट नो, बट आई रिलीज माय फियर। द मोमेंट आई रिलीज माय फियर, दैट एक्सपीरियंस चेंज्ड। सो यू मीन कि जब हम जो सोचते हैं, और बोलना तो बहुत बड़ी बात है, हाँ, जो हम सोचते हैं सोच वो भी रहे हैं, वो वो कहीं भी ना हो कहीं रहा है। कर जाता है। बिल्कुल करते हैं। इसलिए आई ऑलवेज टेल एवरीवन, वॉच योर वर्ड्स, माइंड योर वर्ड्स। आप जो बोल रहे हो वो फ्रिक्वेंसी जा रही है, वही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज थैंक गॉड ऑफ दिस। या दिस इज गोइंग नाइस। इट्स लाइक वो ऑलरेडी बोलते बोलते हीलिंग कर रही है मेरी, ऐसा लग रहा है मेरे को। ये नजर दोष और या बोल लो काला जादू या इस तरह की जो चीजें होती हैं, ब्लैक मैजिक एंड ऑल दैट, जो बहुत स्ट्रांग भी होते हैं, बहुत लोगों की मानता है कि होती है। डू यू बिलीव कि ऐसी चीजें होती हैं? डेफिनेटली होती हैं। एंड बेसिकली हम एज अ हीलर, आई ऑलवेज कंसिडर एक एनर्जी लेवल पे इसको, कि एक एनर्जी है। नज़र क्या होता है कि किसी नेबर के यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है जेलस, एंड साथ वाले नेबर्स जेलस फील कर रहे, तो एक एनर्जी उनके में से रिलीज हुई जेलसी की। या और अगर सामने वाले की एनर्जी स्ट्रांग नहीं है, उनका ऑरा स्ट्रांग नहीं है, तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेंगे अपने अंदर, वो जेलसी की एनर्जी उनके अंदर चली जाएगी। या आपने नेबर तो फिर भी बहुत दूर का बोल दिया, घर के अंदर ही लोग रिलेटिव्स, हाँ, या रिलेटिव्स करते हैं। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, सो एंड पीपल। हाउ डू यू डू योर रीडिंग्स एंड हीलिंग देन आफ्टर, अगर नजर दोष का ऐसा कुछ हो तो? देयर इज अ वे दैट वी कनेक्ट टू द पर्सन्स एनर्जी। हम उनका ऑरा स्कैन करते हैं और चक्रा स्कैन करते हैं, एंड देन वी सी कि ऐसी कौन सी एनर्जी कहाँ से आ रही है, एंड देन वी रिलीज इट। हम ऐसे नहीं छोड़ते उसको, वी सेंड इट इनटू डिवाइन्स लाइट, कि वहाँ जाके वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। आपको पता चल जाता है कि किसने भेजी है? पता चल जाता है। मतलब जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा दोष कुछ भी? बिल्कुल। बट ये सब होता है, दिस इज ऑल ट्रुथ, रियलिटी। इट्स जस्ट दैट इफ यू गो टू द राइट पर्सन, दे कैन हेल्प यू। या क्योंकि ढोंगी लोग बहुत ज्यादा बैठे हैं, दे जस्ट वांट मनी फ्रॉम यू। बट ये हीलिंग में है कि आप ये सारी चीजें से दूर। साइकिक अटैक्स सब होते हैं। व्हाट इज दैट साइकिक? साइकिक अटैक इज कि मैं किसी इंसान को पसंद नहीं कर रही, और मैं अगर उनके लिए कुछ नेगेटिव ही सोचती जा रही हूँ, तो सामने वाले के ऊपर एक अटैक हो रहा है एक तरीके से। अच्छा। अगर सामने वाले का ऑरा स्ट्रांग है तो वो उसको लगेगा नहीं, लेकिन वीक है तो इजीली वो अटैक उन तक जा रहा है। फिर उनकी एनर्जी डिप्लीट होगी, उनके काम नहीं हो रहे हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं। सो कई बार लोग बोलते हैं ऑल ऑफ सडन समझ में नहीं आया, सब अच्छा चल रहा था, पता ही नहीं चला क्या हो गया, ये सब खराब हो गया। सो यही होता है, यही एनर्जी है। सो इट्स ऑल एनर्जी गेम, इट्स ऑल एनर्जी किस तरह से काम कर रही है। एंड एज अ साइकिक आई कैन फील, आई कैन अंडरस्टैंड कि कौन सी एनर्जी कैसे काम कर रही है, अकॉर्डिंगली वी हील दैट। ओके, सो आप उसको दूर कर सकते हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से। और ये जो होली के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, इट्स वेरी ट्रू, पीपल डू सर्टेन थिंग्स जो बिल्कुल नाइव बोलेंगे, या जो जिनको समझ नहीं है, वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं। कोई जा रहा हो, वो चौराहे पे छोड़ दिया, कहते हैं आप अननोइंगली जस्ट चले जाते हो, ये आपको पता नहीं है। I'll give you an example. My mother was in hospital in 2004. तो उससे पहले I had no idea about healing. उस टाइम पे हमने किसी को हीलिंग के लिए बुलाया था फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने क्या करा, 5 अनाज ले लो और मम्मी के हाथ से टच करके चौराहे पे रखा। हमने वो रख दिए। आज मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ कि एक तरीके से उनकी तो मैंने बला निकाल के
चौराहे पे रख दी, किसी और पे चढ़ेगी। अब वो कौन लेगा? कोई गरीब ही उठाएगा, तो हमने गरीब को दे दिया, वो पास ऑन कर दिया, तो वो बेचारा बीमार पड़ेगा या उसके साथ कुछ गलत होगा। तो जब मैं हीलिंग मैंने अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया और डीप गई इस लेवल में, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब नहीं करना चाहिए। यू बीइंग एन हीलर यू कैन अंडरस्टैंड दिस, बट घर घर में यही चलता है, लोग करते हैं। सो दिस इज टू ऑल दी, अगर आप भी ऐसा करते हो तो समझो कि किसी गरीब के साथ मत करो, बिकॉज कोई रईस तो कार से उतर के नहीं आएगा उठाने के लिए कि भाई खाने को कुछ पड़ा है, वो कोई गरीब ही आएगा। और ये जो ऐसी चीज जो हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं स्पेशली इंडिया में कि दान वगैरह करना चाहिए, आपकी हीलिंग में या आपके स्टडी में आप मानते हो कि दान करना इज समथिंग रियली दैट्स गोना हेल्प? दान अगर आप सिर्फ इस इंटेंशन से कर रहे हो कि लेट मी हेल्प समवन, तो इट्स गुड। लेकिन आप दान ऐसे सोच के कर रहे हो कि मैं आज शनि का अपने ऊपर से वार के अपने भले के लिए दे दूं, तो वो आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो आप दान तो नहीं दे रहे, बट अपनी इश्यूज और प्रॉब्लम्स को ट्रांसफर कर दिया आपने, क्योंकि जो सोच के आप कर रहे हो बेसिकली वो मायने रखता है। आप ऐसे दान कर दो कि हाँ आई शुड हेल्प समवन, मैं किसी को आज खाना खिला दूं, किसी को कुछ कपड़े दिलवा दूं, या ठंड में किसी को ब्लैंकेट दे दूं, वो मायने रखता है। आपकी इंटेंशन क्या है उसके पीछे, वो मायने रखती है। दिस इज सो गुड। हाँ एक्चुअली ये होता है क्योंकि लोग ज्यादातर कि इस पंडित ने बोल दिया या इसने बोल दिया तो चलो सैटरडे को दान दे दो, ट्यूसडे को दान दे दो। एक्चुअली मैं भी इस ऐसी चीजों से निकली हुई हूँ। वे बैक जब मैं हीलिंग में नई नई आई थी, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो हमको कोई एक पंडित ही मिले थे। उन्होंने मेरी डॉटर का गला बहुत खराब रहता था, शी वॉज 4 years ओल्ड उस टाइम पे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि इसकी नोज पियर्सिंग करा दो, अच्छा ठीक हो जाएगी। और छोटे से बच्चे को मैं ले गई और पकड़ के जबरदस्ती नोज पियर्सिंग कराई, कुछ नहीं हुआ। जुकाम तो उसको तब भी रहा, खांसी तब भी रही। जब मैं हीलिंग में आई तो मुझे समझ आया एक्सप्रेशन, गला आपका इसलिए खराब है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ओके। तो एक टाइम पे शायद इवन आई वॉज इमोशनली क्वाइट वीक, मेरे भी एक्सप्रेशन नहीं होता था, तो उसने मदर से वो एनर्जी ले ली। यू नो, अब बच्चे का अपना ज़्यादा नहीं है, वो तो एक्सप्रेस कर रहा है, बट उसकी मदर नहीं कर पा रही, तो वो बच्चा मदर से एनर्जी ले रहा है, तो उसका गला खराब हो रहा है, मदर का भी हो रहा है। But when I progressed in healing, I understood that nothing to do with the nose piercing. Nothing to do with it. पर ढोंग बहुत ज्यादा है ना, मतलब and literally इस ढोंग में ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं ताकि लॉजिकली जानने के पीछे कि क्या है इसके पीछे। Healing is all very logical, very scientific. हम ऐसा कुछ भी नहीं करते कि जहाँ पे आपको दूसरे को हार्म करना हो। आपके अंदर क्या चल रहा है वही आइडेंटिफाई करो, उसको ठीक करो, चीजें ठीक हो जाएंगी। भले ही वो आपकी हेल्थ है, रिलेशनशिप है, मनी है, जो चाहो आप, यू कैन हील। सो यू कैन लाइक आई वुड से कि इट्स अ ट्रीटमेंट, राइट? हीलिंग इज अ ट्रीटमेंट। इट्स अ ट्रीटमेंट। सो no matter whatever the issue is, whatever the problem is, financially, family wise, love life, whatever, anything, you know, medically, सारी चीजें हीलिंग से हो सकती है। is healable. More than that, the past life regression which you discussed, जहाँ से इश्यूज आ रहे हैं आपके, भले वो इस लाइफ से हो, वो पास्ट लाइफ से हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक बहुत साउंड फैमिली में भी होते हैं हमारे पास, या फिर हम बहुत कुछ अच्छा कर चुके होते हैं लाइफ में, पढ़ाई लिखाई अच्छी हो चुकी होती है, बहुत लोग अच्छा कमा रहे होते हैं, बट स्टिल देयर इज समथिंग विच उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है। व्हाई? व्हाट्स द रीजन? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि वो उनके ऑरा में आउटसाइड एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो जेलसी की, साइकिक अटैक्स की, इसलिए डिप्रेस्ड हैं। या कुछ बचपन में कुछ ऐसा हुआ वो अभी तक ट्रिगर करता है अंदर, जो उनको समझ में नहीं आ रहा कॉन्शियसली, डीप डाउन है वो चीज, वो ट्रिगर कर रहा है, इसलिए वो डिप्रेस फील कर रहे हैं, या फिर कुछ पास्ट लाइफ से चलता आ रहा है। सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वंस यू आइडेंटिफाई देन ओनली वी कैन हेल्प यू। Correct. And for that, one need to come to the doctor, right channel, basically. Yeah. कभी कभी हम ऐसा सुनते हैं कि बहुत लोगों से कि कोई एक पर्सन होता है, जैसे वो रूम में एंटर करता है, या हमें बोला जाता है कि किसी पर्सन का ऑरा अच्छा है या ऑरा बुरा है, और उस इंसान से दूर हो, या हमें खुद फील हो जाता है। सो
अगर हमारा कोई खुद का फैमिली मेंबर है या हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त है बट उसका ऑरा अच्छा नहीं है, विद प्रिटेंडिंग टू बी गुड, यू कैन नॉट फील, बिकॉज हर कोई ऑरा पहचान नहीं सकता. सो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि व्हाट इज ऑरा एंड हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि इसका ऑरा सही नहीं है, ना टू मेंटेन डिस्टेंस. सो ऑरा बोल सकते हैं कि हमारी शील्ड है. सो विद योर आईज यू कैन सी द बॉडी, बट विद योर आईज यू कैन नॉट सी द ऑरा और द चक्रास और डिफरेंट बॉडीज. तो जैसे घर हमारी शील्ड है, हम घर के अंदर रहते हैं प्रोटेक्टेड, ऐसे हमारा ऑरा है, ऑरा के अंदर हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, राइट. बट ऑरा भी वीक या स्ट्रांग हो सकता है. तो जो लोग काफी नेगेटिव रहते हैं, ड्रिंक करते हैं बहुत ज्यादा या आर इनटू ड्रग्स, उनका ऑरा बहुत वीक होता है. अच्छा, राइट. अगर ऑरा बहुत वीक है तो आउटसाइड एनर्जी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी सोल्स के बारे में, जो डिस्टर्ब सोल्स हैं वो इजीली एंटर कर सकती हैं. अगर घर आपका खुला है तो कोई भी राह चलता अंदर आ सकता है. सेम इफेक्ट है. जब बहुत सारी एनर्जीज आपके अंदर चल रही हैं, वो ही आपको डोमिनेट कर रही हैं, आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, यू नो. एंड देन यू फील, अगर सामने कोई अचीवमेंट हो रहा है, आपकी फैमिली में कोई अच्छा कर रहा है, आपको खुशी नहीं होती. दैट मीन्स ऑटोमेटिकली कि आपके ऑरा में कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है. अदरवाइज हमारा ट्रू नेचर ये है कि सामने वाला प्रोग्रेस करे, आप खुश हो उसके लिए, ये हमारा ट्रू नेचर है, राइट. बट अगर आप खुश नहीं हो रहे या आप हमेशा अपने लिए ही नेगेटिव सोचते हो, तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा डिप्लीटेड है, वो ऑटोमेटिकली दैट्स अ साइन, यू नो. या कई बार ऐसा लगता है कि 10 लोग बैठे हैं, एक जना आएगा, पूरे रूम की एनर्जी अजीब सी डिस्टर्ब हो जाती है. सो दैट शोज कि दैट पर्सन इज कैरिंग टू मच नेगेटिविटी, कि वो हर एक की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही है, यू नो. या एक कई बार होता है कि एक इंसान आया कि एकदम रूम की एनर्जी चेंज हो गई, सब बिल्कुल खुश हो गए. सो दैट शोज दैट पर्सन इज एक्चुअली वेरी हैप्पी इनसाइड, यू नो. वो हैप्पी तभी होंगे जब वो सबके लिए हैप्पी हैं. He cannot be selfish. Yes. अगर आप खुद के लिए हैप्पी हो तो आप हैप्पी नहीं हो. When you feel happy for everyone, then you are happy. Yes. So aura में क्या होता है कि there are different ways. As a healer, I know how to scan aura. और जो मेरे students आते हैं उनको भी हम सिखाते हैं that how to scan aura. So अगर आप और ज़्यादा information चाहते हैं तो आप मेरे को contact कर सकते हैं मेरे social media handles पर, YouTube पे, Instagram पे और Facebook पे, with Divine Miracles with भावना. यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेगी. This was all for today's podcast and मैम आई एम सो हैप्पी. मुझे ऐसा लग रहा है कि बस ये कॉन्वर्सेशन चलती जाए और कोई एंड ना हो इसका, बिकॉज दिस इज सो रिलैक्सिंग, यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग अबाउट एनर्जीज एंड थिंग्स लाइक दैट. हर चीज़ का आपके पास, यू नो, एक लॉजिकल आंसर है टू एवरीथिंग. कोई ये नहीं बोल सकता कि इसका आपने जो जवाब दिया वो लॉजिकल नहीं है. बिल्कुल. या एवरीथिंग हैज गॉट अ लॉजिक एंड I really don't want to end up this, but yes, I have to do. Thank you so much, ma'am, for coming to this podcast. I'm sure कि अगर मेरे viewers को I'm sure of course पसंद आएगा, और उनकी अगर ये डिमांड, आप जाकर कमेंट करो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए और सोल एंड स्पिरिट्स एंड एनर्जीज के बारे में बात करना अच्छा लग रहा है तो हम बात कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी जरूर मैं बुलाना चाहूंगी आपको, ऑफ कोर्स. एंड डू कमेंट कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा है. एवरीवन देखते रहिए द खैरा शो एंड बहुत सारा प्यार दीजिए. इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और ऑरा ज़रूर चेक करिएगा घर पर. ठीक है, चलिए मैं लेती हूँ विदा. मिलती हूँ अपने नए और नेक्स्ट पॉडकास्ट में. टेक केयर.